सबसे पहले तो ये है कि आपने देखा कि यूनाइटेड नेशन में वज़ीर आज़म की तकरीर बड़ी कंप्रिहेंसिव थी और ये कह सकते हैं कि बड़ी देर के बाद एक अच्छी तकरीर देखने को मिली और पाकिस्तान की अहमियत का भी पता चला। लेकिन सूरत हाल उसमें थोड़ी सी ये भी आती है कि पाकिस्तान यकायक हिंदुस्तान के साथ जंग के बाद बहुत ज़रूरी हो गया है और हमने जो दफाई मुआहदे भी कर लिए हैं सऊदियों के साथ और भी शायद हम कर लें। इसमें अभी तक तो रोमांस नया नया है, क्योंकि इससे पहले भी अयूब खां से आज तक जब ज़रूरत होती है अफ़गानिस्तान में तो अमेरिका हमारी तरफ से लेता ही है और फिर बड़ा प्यार भी करता है। अब क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान की इस वक्त सियासी सिचुएशन इस तरह है, इस सारे इस रोमांस को संभाल सके, या ये जो लीडरशिप हुकूमत कर रही है एक कंफर्टेबल तरीके से जो चाहेंगे कर लेंगे या करवाया जा सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, बात ये है प्राइम मिनिस्टर का विजन, हमारी फॉरेन पॉलिसी और नो डाउट अबाउट इट कि जो हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये पाक भारत जंग के बाद जिस तरीके से दुनिया को लेकर चले हैं और जैसे दुनिया के सामने अपना ताकत का लोहा मनवाया है, तो मैं ये समझता हूँ आपकी बात ये ठीक है कि जी अमेरिका का जो रोमांस होता है वो नीड बेस होता है। जब जरूरत होती है वो रोमांस शुरू कर देता है और जब जरूरत खत्म होती है तो वो रोमांस खत्म हो जाता है। बट इस दफा मुझे ये लगता है कि ये रोमांस थोड़ा सा लंबा अरसा चलेगा और इसका फायदा पाकिस्तान को भी होगा और शायद यूएस को भी फायदा हो, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान, जैसे आपने कहा, जियोपॉलिटिकल जिस सिचुएशन में पाकिस्तान है और स्पेशली रिसेंटली जो पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुआहदा किया है सिक्योरिटी का, तो इस चीज ने काफी तो दुरुस्त है, बनता है। अरब मिडल ईस्ट को पता चल गया कि भारत उनके पास जो लोग जासूसी करने के लिए उन्होंने उनको घेरा हुआ था। अमेरिका हम पर इस तरह जो मेहरबान होता जा रहा है, ये हमसे क्या ये हमारी ड्यूटी लगने वाली है, ये तो बताइए। अमेरिका हमसे बेसिकली जो चाह रहा है वो सच्ची बात है शाहिद साहब, वो एक अच्छा कोलेशन पार्टनर बनाना चाह रहा है। वो मतलब थोड़ा बहुत अमेरिका का आइडिया था कि शायद इंडिया हमें स्नब कर देगा, क्योंकि अगर आपको याद हो जंग से पहले अमेरिका भी, सऊदी अरब भी, सब लोग कह रहे थे कि अगर इंडिया को अटैक करता है तो आप रिटेलिएट ना करें, क्योंकि हर आदमी ये सोच रहा था, हर मुल्क ये सोच रहा था कि शायद पाकिस्तान की कैपेसिटी नहीं है। बट लेकिन जैसे लास्ट विजिट जनरल आसिम मुनीर साहब का था यूएस में, और जिस तरीके से बबंगे दोहल उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ कोई वेंचर हुआ तो अगर हमें कुछ हुआ तो हम आधी दुनिया को लेके के साथ, तो मैं समझता हूँ अमेरिका की सरजमीन पे खड़े होके इतना खुला चैलेंज करना, ये हमारे आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है। और उन्होंने जिस तरीके से अभी तक वो लेकर चल रहे हैं पाकिस्तान को, मेरी तो रिक्वेस्ट है आसिम मुनीर साहब से कि एक्सटर्नल जितनी भी चीजें हैं वो तो माशाल्लाह आप बहुत अच्छी हैंडल कर रहे हैं। जो मुल्क के इकोनॉमिक मसाइल हैं इंटरनल, काइंडली उनको भी देखें। एक हमारा अदारा है एफबीआर, वो पूरे पाकिस्तान उसने मुसीबत डाली होती है, हर रोज एक नया तजर्बा करके और फिर उनको इंटरवीन करना पड़ता है। मैंने सवाल करना था आपसे, यही मेरा क्वेश्चन था कि कई दफा स्टॉक एक्सचेंज है जी 162 हो गया है, यानी ऑन ग्राउंड तो कोई चीज़ नज़र नहीं आती उस तरह, ना कोई एम्प्लॉयमेंट है, महंगाई नीचे आ नहीं रही, सैलाब ने करोड़ों अरबों ट्रिलियन रुपए का नुकसान कर दिया है, रिहेबिलिटेशन कहाँ से देंगे? तो ये कौन लोग इनको सिखाते रहते हैं कि सारा कुछ बड़ी तरक्की हो रही है? शायद सर ये जो हमारी स्टॉक मार्केट है ना, बेसिकली हमारी गवर्नमेंट का ये सोच है कि इसके जो नंबर्स हैं वो आपका फेस होते हैं। उसके बाद इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे मुल्क में बैंक्स ने, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, बड़े अच्छे डिविडेंड और बोनसेस दिए हैं। अगर आप उनको कंपेयर करें पिछले 5 सालों में जिस तरीके की ग्रोथ उनमें आई है तो वो बड़ी पॉजिटिव। और मैं तो अभी भी इसको आप ये कह लें कि अगले जून तो अभी जो उन्होंने सर्कुलर डेट के लिए बैंकों से कर्जा ले रहे हैं,
हर आदमी को 3.5 रुपया गालबन यूनिट और ठुकने वाला है। अभी मेरा अपना बिल आया तो उन्होंने 49,000 प्रीवियस डाल दिया है, पिछले महीने हमने जमा करवाया था। तो वो कहते हैं कि ये तो पता नहीं क्या समझ नहीं लग रही कहाँ से डाल दिया है। तो ये जो बैंकों से लोन लेकर सरकार डेट को खत्म कर रहे हैं। शाहिद साहब मैंने यही बात बोली कि हमारा जो इंटरनल इश्यूज हैं हम उनको नहीं हैंडल कर पा रहे। हम अभी आप देखिए IMF का वफ्द आया हुआ है, हम इस समाही इस क्वार्टर में भी कुछ 150 अरब की हमारी रिकवरी की शॉर्टफॉल है। तो इस पे प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि अपनी टीम को चेंज करे, स्पेशली SBR को। मैं तो कहता हूं SBR को डिसबैन करके नेशनल टैक्स एजेंसी इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए, जिससे कि वो एक हार्मनी आए, क्योंकि ये SBR के बस का काम नहीं है। वो सवाए टैक्स जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उन्हीं के ऊपर बर्डन डाल के SBR में एक्सपर्टीज कौन सी है? आपने देखा जो चेयरमैन लगाया हुआ है, पहले भी जो लगाया हुआ था वो उसको कौन सा कोई टैक्स कोई डिपार्टमेंट का था? वो बस जैसे शाहिद साहब राशिद महमूद लंगड़ियाल साहब की एक्सपर्टीज ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ट्रस्टवर्दी आदमी है। तो यहाँ पे तो आपको पता है फिर पाकिस्तान में यही चीज मैटर करती है कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है।